सभी को नमस्कार। हम पिछले क्लास में हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन के भेद, उच्चारण के दृष्टि से व्यंजनों का भेद, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सब विषयों को समझने की कोशिश की थी। अब हम कारक को समझने की कोशिश करेंगे। कारक का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया से होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ಕಾರಕಗಳದ್ದು 8 ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ 8 प्रकारಗಳಿರುತ್ತೆ। कारक और चिन्ह को समझेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए के द्वारा, अपादन से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधना हे अरे। ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು। कर्ताने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादन से संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधना है अरे। अर्थ को समझेंगे। कर्ता कारक, इससे क्रिया करने वाले का बोध होता है। यानी करने वाला या क्रिया करने वाला का बोध। उदाहरण इसका चिन्ह है ने। उदाहरण के लिए रमेश ने सुरेश की सहायता की, बाजीगर ने अनेक चमत्कार दिखाए, मोहन ने रोटी खाई, लड़के ने गाना गाया। इस प्रकार हम उदाहरण देख सकते हैं। और अगला है कर्म कारक, इससे क्रिया के फल भोगने वाले का बोध होता है। चिन्ह है। उदाहरण के लिए मालिक ने नौकरों को वेतन दिया, लोगों ने चोर को पकड़ा और लड़के ने कुत्ते को मारा। इस प्रकार जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। तीसरा कारक है करण कारक, इससे क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध होता है। इसमें क्रिया के होने में सहायता देने वाले साधन का बोध होता है। चिन्ह है से। उदाहरण के लिए किसान हल से खेत जोत रहा है, रमेश कलम से पत्र लिखता है। और एक उदाहरण देख सकते हैं, राम ने बाण से रावण को मारा। चौथा कारक संप्रदान कारक, इससे क्रिया करने के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है। इसका चिन्ह है के लिए, के द्वारा, के वाद से। उदाहरण माता ने बेटी के लिए एक अंगूठी खरीदी। उद्देश्य या प्रयोजन का बोध होता है। माता ने बेटी के लिए एक अंगूठी खरीदी। नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाई। नेहा शोभा के लिए पुस्तक लाई। और एक उदाहरण देख सकते हैं, आशा रमेश को पुस्तक देती है। आशा रमेश को पुस्तक देती है। इस प्रकार को का प्रयोग भी संप्रदान कारक में हो सकता है। अगला कारक है अपादान कारक, इससे किसी क्रिया के एक स्थान से
हटने या दूर होने का बोध। किसी एक स्थान से हटने या दूर होने का बोध होता है। चिन्ह है से। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालय से निकलती है। पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा। और एक उदाहरण दे सकते हैं। बच्चे स्कूल से घर आए। यहाँ पर अलग होने का ज्ञात होता है। करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादन कारक का भी चिन्ह से है। अर्थ को समझकर हमें उत्तर देना चाहिए। अगला कारक है संबंध कारक। इससे संज्ञाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध का बोध होता है। चिन्ह का, के, की। सरोवर का पानी स्वच्छ होता है। सोहन के दादा निरक्षर थे। शशि की माता खुश थी। का प्रयोग हम पुल्लिंग शब्दों में करते हैं। के का प्रयोग हम बहुवचन या आदर सूचक में करते हैं। की का प्रयोग हम स्त्रीलिंग में करते हैं। उदाहरण के लिए रीमा का भाई, कारक के बाद जो शब्द आता है वह पुल्लिंग रहा तो हम वहाँ पे का प्रयोग करना चाहिए। रीमा के कपड़े, यह बहुवचन है कपड़े। रीमा के पिताजी, आदर सूचक, रीमा के पिताजी। रोहन की बहन, कारक के बाद स्त्रीलिंग आने के बाद हम की का प्रयोग करते हैं। अगला कारक है अधिकरण कारक। इससे क्रिया के होने के स्थान का या समय का बोध होता है। इससे क्रिया के होने के स्थान या समय का बोध होता है। चिन्ह में, पर, चिन्ह में और पर। उदाहरण के लिए रमेश के पिता मुंबई में रहते हैं। रमेश के पिता मुंबई में रहते हैं। पेड़ पर अनेक पंछी बैठते हैं। पेड़ पर अनेक पंछी बैठते हैं। और एक उदाहरण देख सकते हैं हम, मेज पर कलम है या मेज पर पुस्तक है। अगला कारक संबोधन कारक। किसी संज्ञा को पुकारने का भाव प्रकट होता है। किसी संज्ञा को पुकारने का भाव प्रकट होता है। चिन्ह है अरे, है। अरे यह क्या हो गया। अरे यह क्या हो गया। वाह कितना अच्छा है। ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.